बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। रियल टीवी FTA की तरफ से मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। तो बात बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर इसे फॉलो कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ये वीडियो मैंने एक गलत कंसेप्ट पे बनाई है, बल्कि दो गलत कंसेप्ट हैं जो हमारे माशरे में चल रहे हैं, जिनमें से पहला गलत कंसेप्ट ये है कि बुरी औरतें बुरे मर्दों के लिए हैं और बुरे मर्द बुरी औरतों के लिए हैं। और इस कंसेप्ट की दलील जो है ये कुरान पाक की आयत सूरत नूर में जो है आयत नंबर 26 उसे बतौर दलील पेश किया जाता है कि अल खबीसातो लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात, के खबीस जो हैं वो खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए हैं। तो अगर इनसे पहली आयत का मुताला किया जाए, आयत नंबर 23, 24, 25 वगैरह, तो उसमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा हुआ है कि ये क़यामत के बाद जन्नत की बात हो रही है, दुनिया की बात नहीं हो रही। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, अच्छे मर्द के हिस्से में बुरी औरत भी आ सकती है और बुरी औरत के हिस्से में अच्छा मर्द भी आ सकता है। और हम जो है, क्योंकि आखिरत के बाद जो बुरी औरतें होंगी वो बुरे मर्दों के साथ दोज़ख में होंगी और जो अच्छी औरतें हैं वो अच्छे मर्दों के साथ जन्नत में होंगी। यहाँ तक कि कहा गया है कि अगर आदमी की बीवी नेक होगी और उसके साथ जन्नत में होगी तो वो उसकी हूरों की सरदार होगी। तो दुनिया की बात करें तो फ़िरौन की जो बीवी आसिया थी वो मुसलमान थी और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवियां जो हैं वो काफिर थीं। तो ये कोई ऐसे जो है बात नहीं है। और फिर एक और मिसकंसेप्ट चल रहा है और इसे इमाम गज़ाली का कौल कह के बयान किया जाता है कि ज़िना एक कर्ज है जो आपको घर से चुकाना पड़ेगा, ख़ास कर बेटी की सूरत में। तो ये इंतहाई गलत कंसेप्ट है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये इमाम गज़ाली का कौल है ही नहीं। और फ़र्ज़ करें अगर इमाम गज़ाली ने ये कहा भी है तो इमाम गज़ाली कौन सा नबी थे कि उनकी हर बात सही हो सकती है। यानी हर बात तो जो कुरान मजीद में लिखी है, जो नबी पाक ने फरमाई है, आपकी जो सही हदीस है वो सही है। बाकी अगर किसी की राय कुरान के मुताबिक है तो उसको टेक करें, वरना उसे लीव करें। अब देखें कि जुर्म करूं मैं और सज़ा मिले किसी और को, भी जो जुर्म करेगा उसी को सज़ा मिलेगी। दुनिया का कोई कानून ये नहीं कहता कि जुर्म मैं करूं और सज़ा मेरी बेटी को मिले, नेवर। और कुरान मजीद में कम अज़ कम 5 मकामात पर अल्लाह पाक ने यह आयत बयान फरमाई है कि ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कि एक बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और अल्लाह फरमाता है मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असाअ फअलैहा, जो नेकी करेगा अपने लिए करेगा, जो बुराई करेगा उसका वबाल वो खुद भुगतेगा। कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा और कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। तो ये आयत का नंबर मैं आपको बता देता हूँ। एक ये कुरान मजीद की सूरत अज़्ज़ुमर आयत नंबर 7 है कि वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और सूरत नजम की आयत नंबर 38 है कि अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। और इसके अलावा सूरत फातिर में आयत नंबर 18 है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। और सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 15 है वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। और इसके अलावा ये आयत सूरतुल अनआम की आयत नंबर 164 है
जिसमें अल्लाह फरमाता है कि वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, कोई नफ्स नहीं कमाएगा मगर जो उसके ज़िम्मे है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। तो ये बात ज़हन में रख लें कि जो जुर्म करेगा सज़ा उसी को मिलेगी, जुर्म करने वाले की सज़ा किसी और को नहीं मिलेगी। तो अगर इस हवाले से आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।